हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जी हाँ, सैटर्न। सैटर्न भी जुपिटर की तरह एक गैस जाइंट है। सैटर्न का डायमीटर तकरीबन 1,16,464 किलोमीटर है, जो कि हमारे पृथ्वी से 9 गुना ज़्यादा है। सैटर्न के रिंग को 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सैटर्न के रिंग में सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो है कैसिनी डिवीजन। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट यहाँ से गुजरा था, इसलिए इस डिवीजन को कैसिनी डिवीजन कहा जाता है। छोटे बड़े मिलकर टोटल सैटर्न के 274 मून है। इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है टाइटन, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है और ये मून इतना ज्यादा बड़ा है कि ये हमारे प्लेनेट मर्क्यूरी से भी ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन को हम टेराफॉर्म करके हैबिटेबल बना सकते हैं और टाइटन पे अभी बहुत सारे मैन मेड मिशन हो भी चुके हैं। बात करें सैटर्न के रिंग की तो ये मेनली ज्यादातर छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स और बर्फ से बना है। जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट टाइटन पर लैंड करता है तो हमें टाइटन के बारे में और भी कुछ रोचक तथ्य जानने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी की तरह टाइटन के पास भी एक बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर है। हमारे पृथ्वी की तरह यहाँ पर बारिश भी होती है और यहाँ पर जो वोल्केनो है उसमें से पानी निकलता है, यानी कि क्रायो वोल्केनो। यहाँ पर जो बारिश होता है वो मेनली लिक्विड मीथेन का होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी तुरंत जम जाएगा। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है -172 डिग्री सेल्सियस और इतने कम तापमान पर लिक्विड वाटर का मौजूद होना ये नामुमकिन है। और यहाँ पर समुद्र भी लिक्विड मीथेन से ही बना हुआ है। और एक बात, जैसे कि हमारे पृथ्वी में जो वोल्केनो है वहाँ से मोल्टेन रॉक यानी लावा निकलता है और दूसरे गैसेस लाइक SO2, CO2 इन तरह के गैसेस निकलते हैं। इसमें जो टाइटन है उसमें इसका उल्टा होता है, यानी कि जो टाइटन में जो वोल्केनोस होते हैं वो क्रायो वोल्केनो कहा जाता है, जिनमें से पानी निकलता है और मीथेन गैस निकलता है। सैटर्न की ग्रेविटी से टाइटन का जो कोर है वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद टाइटन के सरफेस के नीचे जो लिक्विड ओशन है वो एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होने से प्रेशर बिल्डअप होता है और इसी प्रेशर से वोल्केनो इरप्ट होता है। और ये फिनोमिनन बहुत ही ज़्यादा रेयर है और कुछ ही ओकेशंस में ये होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने 60 mm अपर्चर के टेलीस्कोप के साथ सैटर्न को कैप्चर करने जा रहा हूँ। सैटर्न को कैप्चर करने के लिए मैंने यहाँ पर अपना टेलीस्कोप लगा दिया है और रात होते ही मैं कैप्चरिंग करना शुरू कर दूँगा। लेकिन मैं कैप्चर करने से पहले तुम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे 60 mm अपर्चर के टेलीस्कोप से मैं उतने डिटेल में तो नहीं कैप्चर कर पाऊँगा, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जब इस टेलीस्कोप के साथ कैप्चर करता हूँ तो मुझे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्रोमेटिक एब्रिएशन। इसीलिए मैंने अलग से एक आई पीस भी ख़रीदा है। तो चलो रात होने का इंतज़ार करते हैं, मिलते हैं रात को। ये देखो गाइस, मैं बैठ गया हूँ, मून भी निकल चुका है, सामने ही मून है और सामने सैटर्न भी उठ चुका है। तो चलो मैं आई पीस लगाना शुरू कर देता हूँ। मेरा जो होल्डर है वो 1.25 इंचेस का आई पीस के लिए है, लेकिन मेरा आई पीस 0.96 इंचेस का है, इसीलिए उसमें वो फिट नहीं होता। इसके लिए मैंने भी एक अलग से जुगाड़ कर लिया है। मैं आई पीस पर कपड़ा लपेट देता हूँ, जिससे आई पीस थोड़ा मोटा हो जाता है। इससे होल्डर पे सेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं हर बार की तरह शुरुआत करूंगा 20 mm आई पीस के साथ, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिले। फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होने से सैटर्न को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहा 20 mm आई पीस के साथ रिजल्ट। देखो कितने तेज़ से भाग रहा है सैटर्न, और हम सैटर्न के रिंग को भी अच्छे से देख पा रहे हैं। रुको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। लेकिन मैं रात को ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं कर पाया क्योंकि बारिश आने लगी थी और ये बारिश अगले 2 दिन तक नहीं रुकी थी। देखो 2 दिन से बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब बारिश होती है ना तब क्यों पता नहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। 2 दिन के बाद जब बारिश रुका तो मैं फिर लग गया अपने काम पर और इस बार मैंने यूज़ किया था 10 mm आई पीस और ये रहा व्यू 10 mm आई पीस के साथ। रुको मैं तुम लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं एक टेलीस्कोप गिव करूँ और मेरे अपने लिए भी एक टेलीस्कोप खरीदूँ। फिलहाल तो मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है जिससे कि मैं तुम लोगों को फोटो स्टैक करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी लेने का प्लान कर रहा हूँ। जब मैं लैपटॉप ले लूँगा तब तुमको और भी अच्छे से रिजल्ट दिखा सकूँगा फ़ोटो स्टैक करके और प्रोसेस करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।